देखो एक बार फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन को शानदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो ये क्वेश्चन है ना, इसकी भाषा हल्का सा टफ है। अगर क्वेश्चन की भाषा अच्छे से समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है सीटेट 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, और ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। मतलब वर्ग जो होता है इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से ऐसे वर्ग बना लेंगे। और यहाँ पे खुद दिया है वर्ग का परिमाप। ये वर्ग का परिमाप यहाँ पे ऐसे है 48 सेंटीमीटर। ये वर्ग का परिमाप कितना है? 48 सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणे भुजा होता है कि नहीं? 4 गुणे भुजा बराबर ऐसे 48। 4 से 48 को काटोगे तो ए बराबर आएगा 12 चौक 48, यानी कि भुजा की माप निकल के आएगी 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, अब जब भुजा की माप निकल के आ गई है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है? 12, और 12 का वर्ग करोगे आएगा ऐसे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज। तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग आसानी से जो है परिमाप की सहायता से निकाल लिए। अब देखो आगे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। मतलब यहाँ पे जो आयत है, ऐसे एक आयत बनाएंगे हम लोग। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ऐसे एक आयत है। मतलब जो ये आयत है इसका जो परिमाप है आपस में बराबर है, दोनों का परिमाप आपस में बराबर है। और आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है ऐसे, आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का। और आयत का परिमाप यहाँ पे दिया है 48 है, ऐसे 48 लिख दो। यहाँ 2 लिखो। लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है, ये आपको क्वेश्चन की सहायता से आगे मिलेगा। यहाँ पे आगे दिया है कि आयत की जो लंबाई है वो आयत की चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब मान लीजिए आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है, तो जो लंबाई है ये चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। जो आयत की लंबाई है ये चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पे ऐसे हम लंबाई के स्थान पे लिख देंगे x + 4 और चौड़ाई लिख देंगे x। ठीक, 48 बराबर 2 गुणे x 2x और प्लस 4। और यहाँ पे ऐसे 48 हो गया, ये 2 दूनी 4x और 2 चौक 8 हो जाएगा। 8 इधर आएगा, घट जाएगा, 48 में से 8 गया, यहाँ पे आएगा ऐसे 40। और 4 से जो है 40 में भाग दोगे, x बराबर निकल के आएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि जो आयत है इसकी चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो ऐसे लिखेंगे जो लंबाई है ये चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ 10 10 4 14, यानी लंबाई 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफलों का अंतर वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। मतलब यहाँ पे 2 वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया है, तो यहाँ पे ऐसे आयत का भी क्षेत्रफल निकाल लो। यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई यहाँ पे ऐसे 14 है और चौड़ाई 10 है, और गुणा करोगे 14 × 140 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आएगा। अब देखो आसानी से आंसर हमारा मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर कितना है। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 144 है, और आयत का क्षेत्रफल 140 है। और तो दोनों में कितने का अंतर है? तो 4 का अंतर है कि नहीं? ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा।